जैसे कबाड़ यात्रा चलता है तो क्या उसमें लोगों को परेशानी नहीं होती है? हाँ। होती है। जनसंख्या पे नियंत्रण करने की जरूरत है, जनसंख्या की भी बात कर रहे हैं योगी जी। मोदी जी कितने भाई बहन ये बताइए। लालू प्रसाद वर्मा एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के, उनके कितने बच्चे हैं? बात भाजपा है के लोग तो यही कहते हैं कि इनके बहुत सब बच्चे होते हैं इनके। मोदी जी के जो भाई बहन वो कहाँ से आए? आसमान से आए। ईरान से हमारे दोस्ती थी पहले, हुर्मुज से आता था, अब इन्होंने इजराइल से दोस्ती कर ली। ये ईरान आने नहीं दे रहा है भारत के जहाज। बंगाल के मुसलमान लोग कहते हैं गाय तुम्हारे माता है, बेचने क्यों आते हो? हिंदू लोग बेचने आ रहा है, मुसलमान को कोई जरूरत नहीं। इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दे, हमारा कोई नुकसान नहीं है। 80% हिंदू भाई का नुकसान होगा। भारत के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारी चीजें हिंदुओं के पास है। ये लोग काम नहीं करना चाहते देश में। कुर्बानी मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आलम है। मोहम्मद आलम जी, अभी जो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि बकरीद में घर में नमाज पढ़े, सड़कों पे उस तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो, मस्जिद में पढ़े, 2 शिफ्टों में पढ़ना हो 2 शिफ्टों में पढ़े। अच्छी बात कहते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, रास्ता में कौन लोग सोते हैं जिसके पास अपना मकान नहीं होता है। लाल किला में जामे मस्जिद के सामने आप देखते होंगे लोग रात में पड़े रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है। मस्जिद में, मंदिर में जगह ना रहने की वजह से सड़कों पर भीड़ होती ही है। चाहे वो मस्जिद ले लीजिए, चाहे मंदिर ले लीजिए, कबाड़ी यात्रा ले लीजिए, वो कौन सा मंदिर में करते हैं? रास्ते में तो चलते हैं। मालूम इससे ये हुआ कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ज़रूरत के तहत कुछ वक्तों के लिए अगर कोई इस्तेमाल करे तो कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। आने वाले जाने वालों को तो परेशानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा इससे बच के रहना चाहिए। जैसे कबाड़ यात्रा चलता है तो क्या उसमें लोगों को परेशानी नहीं होती है? होती है, मगर चूंकि धर्म की बात है इसलिए इसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, वो उसको धार्मिक बेस पर बर्दाश्त करते हैं। योगी जी तो बकरीद में ही आकर बयान दे रहे हैं। आपने कहा कि जिसके पास घर नहीं, इसलिए कह रहे कुछ जनसंख्या पे नियंत्रण करने की जरूरत है, जनसंख्या की भी बात कर रहे हैं योगी जी। ये भाई जनसंख्या की बात है। मोदी जी कितने भाई बहन ये बताइए। लालू प्रसाद वर्मा जो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के, उनके कितने बच्चे हैं? जनसंख्या नियंत्रण किसी मजहब, खास मजहब के साथ जोड़ना यह गलत है। हर मजहब में किसी के 10 बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और किसी के पे 2 भी हैं, किसी के नहीं भी हैं। इसलिए सिर्फ मुसलमानों के बच्चे होते हैं, ये गलत बात है। भाजपा के लोग तो यही कहते हैं कि इनके बहुत सब बच्चे होते हैं इनके। मोदी जी के जो भाई बहन वो कहाँ से आए? आसमान से आए। इसमें सच्चाई लगती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत जनसंख्या बढ़ाकर कब्जा कर लेंगे चीजों को। ऐसी भी चीजें चलती है, कई जगह सवाल भी उछाले जाते हैं। अरे भारत के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारी चीजें हिंदुओं के पास है। फिर भी अगर ये कब्जे की बात सोचते हैं तो इनकी अकल नहीं है, कम अकल की बात है। इनके पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ऐसे बातें करते हैं। जब मुगलों की वो हुकूमत थी तब तो हिंदू लोग खतरे में नहीं थे, आज सारे लोग हिंदू भाई के कब्जे में हैं, तो हिंदू में खतरे के कैसे? अभी तो कुर्बानी पे भी राजनीति हो रही है। दिल्ली में मंत्री हैं, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे कुर्बानी पे रोक लगा देनी चाहिए। सब झूठे आदमी है। ये तो कहते हैं जरा पर्दे में कुर्बानी करो। बंगाल के मुसलमान लोग कहते हैं कि गाय तुम्हारे माता है, बेचने क्यों आते हो? हिंदू लोग बेचने आ रहा है, उनका बिजनेस खराब होता है। क्या हमारा बिजनेस खराब कर दिया ये शुभेंदु अधिकारी ने? मुसलमान लोग तुम्हारे माता को अपने सम्मान के साथ घर में रखो, हम लोग नहीं कुर्बानी देंगे। मुसलमान को कोई ज़रूरत नहीं, इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दे। गाय को हम लोग भी चाहते हैं, वो गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दें। इससे अगर घोषित हो जाए सबसे ज़्यादा दिक्कत मुसलमानों को ही हो। नहीं, मुसलमान बहुत फायदे में होंगे। बकरे पालेंगे तो मुसलमानों को बड़ा फायदा होगा। ये तो गाय हिंदू भाई से हम लोग खरीदते हैं और कुर्बानी में ज़बह करते हैं, तो इसको राष्ट्र पशु घोषित करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। 80% हिंदू भाई का नुकसान होगा, इसलिए गाय ज़्यादा वो लोग पालते हैं। सर की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। धर्म के आड़ में जिस तरह से जीव हत्या होते हैं, तो भले बकरीद में हो या हिंदुओं के पर्व में हो। भैया चिकन नहीं खाते हैं, वो क्या जीव नहीं है? मछली फिश क्या है? वो जीव नहीं है। वो कौन कहता है? अभी यहाँ के ये गए, बंगाल गए थे, मछली खा रहे थे। कौन? मनोज तिवारी। ये सब मछली कलकत्ता में खा रहे थे, तो ये मछली जीव की बकरीद में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, ये सब पॉलिटिक्स है।
पॉलिटिक्स है, कुर्बानी के बाद सब खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। सब राजनीति हो रहा है। ये लोग काम नहीं करना चाहते देश में। कुर्बानी मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है। इनके इलेक्शन पास? भाजपा की बात भाजपा के पास कोई काम किया है? वो तो कह रहे हैं हम सब काम कर रहे हैं, देश बदल रहा है, हमारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, लेकिन ये लोग नाम नहीं लेते कि मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाई साहब क्या तरक्की किया बता दीजिए। अच्छे दिन के आड़ में अब हर चीज़ कहा था आफत आने वाली है महंगाई की, ये कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री कह रहा है। कह रहे विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसका असर हिंदुस्तान पे है। भाई ईरान से हमारे दोस्ती थी पहले, हुरमुज से आता था, अब इन्होंने इजराइल से दोस्ती कर ली, जो ईरान आने नहीं दे रहा है भारत के जहाज, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है, मोदी जी की, जिसकी वजह से ये आफत बोला के ले आया है इंडिया में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि थोड़ा सहूलियत, देशभक्ति दिखाने का दौर चल रहा है, देशभक्ति दिखाए। अरे भाई साहब बस कीजिए, बहुत हो गया, ये पॉलिटिक्स है। तो सोना ना खरीदे, पेट्रोल डीजल का ये इस्तेमाल ना करे, मेट्रो का सहारा ले। लोग लोहा खरीदते इस जमाने में, सोना बेवकूफ़ लोग खरीदते हैं, सोना कौन खरीदता है? सोना कोई नहीं खरीदता। ना, लोहा खरीदते हैं ताकि घर बनाने के काम में आएगा। सोना क्यों खरीदेंगे? सोना अमीर लोग खरीदते हैं, अमीर लोग खरीदते हैं। अमीर लोग।